क्या आप जानते हैं कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन था? आज हम इस विषय के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में विकसित हुई नई सभ्यता को आर्य या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल और बाद के वैदिक काल में विभाजित किया गया है। वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसमें एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल होते थे। गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था और विषय के मुखिया को विष्पति कहा जाता था। इसलिए वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी ग्रामीणी था। ग्रामीणी का मुख्य कार्य था राज्य के चोरों, डाकुओं और भ्रष्ट कर्मचारियों से गांव की रक्षा करना। उसे ग्राम सभा की बैठकें बुलाने और गांव के लोगों पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी प्राप्त था। डॉक्टर बनर्जी के अनुसार गांव मूल रूप से वैदिक काल में एक स्वायत्त संस्था थी और केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त थी। जन के शासक को राजन कहा जाता था और राज्य के अधिकारियों में पुजारी और सेना प्रमुख शामिल होते थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था और एक गांव कई कुलों से मिलकर बना होता था। गांवों के संगठन को विश कहा जाता था और विश के संगठन को जन कहा जाता था। गांव की मुखिया ग्रामीणी और विश का मुखिया विष्पति होता था।